हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिया जो होती है वो रूही के फ़ोन में नोटिफिकेशन पढ़ लेती है कि रूही आज उस शख्स से मिलने जाने वाली है। और जिया भी फिर रूही का पीछा कर रही होती है। और जब वो देखती है कि रूही उस आदमी से मतलब कि क्या बातें कर रही है, जिसे सुन करके जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और वो डिसाइड करती है कि मैं अब इनसे बात करूँगी। लेकिन जब वो बात करने के लिए जाती है तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जिया फिर से उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन रूही जो है वो वहाँ चल जाती है और वो लड़का वहीं पे खड़ा होता है। तो जिया जा करके उसका हाथ पकड़ती है और उससे कुछ सवाल कर रही होती है, जिसका जवाब वो ठीक तरीके से नहीं दे पाता। और वो कहता है कि अगर आप रूही को जानती है तो आप रूही से सवाल कर लीजिए। सो उसके बाद जिया जो है वो अपने घर चली जाती है, लेकिन वो रूही से किसी भी तरीका कोई भी सवाल नहीं करती। सो नाइट में जिया जो है वो लेट तक काम कर रही होती है, तो रूही उसके पास आती है। जिया पहले तो उससे गुस्से से बात करती है, लेकिन उसके बाद उसका भी दिल जो होता है वो रूही के प्यार में तो खुदा ही है। तो वो प्यार से बात तो नहीं करती, लेकिन हाँ उसकी आंखों में प्यार दिख रहा होता है, जिसे देख करके रूही को बहुत सुकून मिल रहा होता है। और वो जिया के साथ थोड़ा सा मोमेंट मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोचती है, लेकिन जिया उससे खुद से दूर कर देती है, जिसकी वजह से रूही बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है। मतलब उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है जिया के ऐसे बिहेवियर की वजह से। और सुबह भी जिया उसके साथ सेम ऐसे बिहेव करती है ना, मीन्स कि उससे दूर दूर रहना, ठीक तरीके से बात मत करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा ऐसा कुछ। सो रूही फिर और भी अपसेट हो जाती है और वो दोबारा से उस लड़के के पास फ़ोन करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझसे जल्दी मिलो। और जब वो उसे मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो जो लड़का होता है वो रूही को मतलब ढक करता है, उसे संभाल रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है, जिसे देख करके जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और रूही जो होती है वो उस शख्स के साथ काफ़ी देर तक वहीं पर रुकी होती है और उसके बाद अपने घर आ जाती है। और वहाँ पर जिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचते सोचते उसे नहीं पता चलता कि कब उसको नींद आ जाती है। और उसे एक सपना आता है ना कि रूही और वो आदमी मतलब वो लड़का जो होता है वो उसके पास आते हैं और रूही उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम कुछ ज़रूरी नहीं हो, मेरी मजबूरियाँ हैं जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं शादी को नहीं निभा सकती हूँ, मुझे आज़ादी दो, जाना है मुझे। सो ये सब कुछ जी अपने सपने में सोच रही होती है, जिसकी वजह से वो घबरा के उठ जाती है और तुरंत पानी पीती है। और अपने उसके दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि ये सपना कहीं हकीकत बन गया तो रूही मुझे छोड़ के चली गई तो क्या हो, मेरा क्या होगा। रूही तुम नहीं जा सकती हो, रूही तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मुझे मत छोड़ के जाओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे ये होश आता है ना कि रूही सही तो है और सपना ये सब कुछ सच है। जिया यकीन करो ये सब कुछ सच है, रूही जाने वाली है। और शुरुआत तुमने कर दी है उसे भेजने की, तुम्हारा बिहेवियर देखा है कैसा हो गया उसके लिए। कोई इंसान नहीं है जो नहीं जाएगा, देखा आप कभी अपने आप को, तुम उसे डिज़र्व नहीं करती हो। वो हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है और तुम कभी भी नहीं, कभी भी तुमने उसके लिए कुछ किया है, नहीं किया ना। कम से कम जब वो तुमसे दूर जाना चाहती है तो उसके लिए इतना तो कर दो, खुद उसकी ज़िंदगी से चले जाओ। नहीं अब कुछ तो जाने दो, उसे क्यों कैद तक रखना है, क्यों। और यही सब कुछ सोचते सोचते वो वहाँ से भी चली जाती है, मतलब कि वो अपने ऑफिस से भी चली जाती है, क्योंकि अब उसका दिल कहीं पे भी नहीं लग रहा था। उसके दिमाग दिल दोनों बेचैन हुए रहते हैं। और उसके बाद वो वहीं पहुँच जाती है उसकी फेवरेट वाली लोकेशन पर, जहाँ पर वो हमेशा जाया करती थी, एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और वहाँ जाने के बाद वो अपनी गाड़ी के ठीक सामने आकर के बैठ जाती है और बस सोचे जा रही होती है ना कि उसके और रूही के वो प्यारे मोमेंट्स, वो प्यारी बातें, वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे को प्यार करना, उसके दिमाग में बस वही चल रहा होता है। और जो रूही ने अब उसके साथ किया होता है, मीन्स कि वो खुश नहीं है, जाना चाहती है, ये सब कुछ सोच सोच के उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते उसे भी नहीं पता चलता कि कब रात हो चुकी है और रात के 10 बज रहे हैं। लेकिन अभी भी वो बस रूही की और उसकी उन पुरानी यादों को याद कर रही होती है और उन्हीं में खोई रही होती है और ख़ुद को तकलीफ़ दे रही होती है। और वहाँ पर रूही जो होती है वो जिया का वेट कर रही होती है कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन जिया अभी भी घर नहीं आती। तो इतने में जिया की जो मम्मा है वो रूही से कहती है रूही जिया, तो रूही कहती है मम्मा वो अभी नहीं आई ना। तो जिया की मम्मा जो है फिर बैठ जाती है कि मैंने कहा था इसके पापा से सिर्फ समझाना है, डांटना नहीं है, डांट दिया और काम का देखो।
अब वो घर भी नहीं आई है। तो रूही कहती है मम्मा मुझे नहीं लगता ना कि सिर्फ डांट की वजह से वो घर नहीं आए, बात तो कुछ हो रही है जो वो हम सबसे शेयर नहीं कर रही है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसको डांट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जितना आपने उसे डांटा ना, अगर इसका 100 गुना भी करके डांटोगे ना तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करती वही है जो उसे करना होता है। डांट की बात नहीं है मम्मा, बात तो कोई और है जो उसे बहुत परेशान कर रही है, जो हम सबसे नहीं कह पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि पर ऐसा भी क्या हो गया है। तो रूही कहती है पता नहीं मम्मा क्या हो गया है। तो जिया की मम्मा बोलती है कि रूही क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो रूही कहती है हाँ। तो जिया की मम्मा बोलती है कि तुम्हारे और इसके बीच में सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। तो रूही कहती है आप नहीं मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कुछ होता भी तो कम से कम मैं तो आपको बताती ना, अगर उसने नहीं बताया तो हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक है। तो जिया की मम्मा बोलती है तो फिर ऐसा क्यों कर रही है वो। तो रूही कहती है पता नहीं मम्मा। तो जिया की मम्मा बोलती है कि अब रूही तुमने मुझे बताया था कि कल रात को उसका पिलो गीला हुआ पड़ा था। तो रूही कहती है हाँ मम्मा क्यों। तो जिया की मम्मा बोलती है कि रूही पक्का तुम्हारे और इसके बीच में कोई बात नहीं है ना। तो रूही कहती है नहीं मम्मा बिल्कुल कोई बात नहीं है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो उसकी मम्मा बोलती है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे तब हुआ था जब तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं थी, मतलब कि जब जिया के पापा ने ये कहा था कि वो तुम दोनों को अलग कर देंगे, तुमने ये कहा था कि तुम दोनों अलग हो जाओ। तो अक्सर जब भी वो बैठ के जिस भी तरफ सोती थी ना, वो तरफ हमेशा गीला होता था, क्योंकि रात भर रोती थी बस। दिन में किसी को दिखाती थी, हंसती थी, खेलती थी, सबके साथ मस्ती मजाक, लेकिन रात होते होते उसके दिल और दिमाग पर बस तुम छा जाती थी। तुम्हें सोच सोच के, तुम्हें फील करके तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं हो, तुम दोनों साथ नहीं हो, वो सोच के बस उसकी आंखों से आंसू बहते थे और वो पूरी तकलीफ उस आंसू में बहा देती थी पूरी रात, जिसकी वजह से उसके बेड हमेशा जिस भी तरफ उसका सर होता था ना, वो हमेशा गीला ही मिलता था मुझे। मैंने 3-4 बार नोटिस करा ये चीज़। और आज फिर तुम कह रही होगी कल रात को फिर से उसका पिलो गीला था। रूही तो रूही कहती मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो सकता है पानी बिखर गया या कुछ भी। वो क्यों परेशान होंगे, रो क्यों रोएंगे, अब तो मैं उनकी लाइफ में हूँ ना। तो जिया की मम्मा बोलती है वही तो तुम हो। खैर हो सकता है कि मैं सच में ज़्यादा सोच रही हूँ और ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन तुम उसे फ़ोन तो करो, है कहाँ वो। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास कॉल करती है, तो जिया उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती, मतलब 2 बार कर लेती है पर फिर भी फ़ोन नहीं उठाती। तो जिया की मम्मा बोलती है इसे क्या हुआ। तो ये कहती कुछ नहीं मम्मा, क्या ना आजकल इनका फ़ोन साइलेंट ज़्यादा रहता है, साइलेंट की वजह से नहीं उठाया होगा, जैसे ही मेरे पास कॉल बैक आता है मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। तो उसके बाद रूही जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद मम्मा सही तो नहीं कह रही थी, शायद ये परेशान हो, लेकिन किस चीज़ को लेके परेशान होंगे, मुझे लेकर के परेशान है, इनकी लाइफ में और क्या ज़रूरी है जिसकी वजह से ये रो सकते हैं। खैर अब ये चीज़ तो ये खुद बताएंगे, लेकिन फ़ोन तो उठाए। जी हाँ फ़ोन तो उठाओ यार, कहाँ पर हो तुम। और वहाँ पे जिया जो होती है वो बस रूही की तस्वीर देख रही होती है कि इतने में दोबारा से उसके फ़ोन के ऊपर रूही का फ़ोन आने लग जाता है। तो इस बार वो गुस्से में दोबारा से फ़ोन उठाती है कि हाँ बोलो रूही क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, जब मैं एक बार फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो क्यों बार बार मुझे परेशान कर रही हो, बार बार फ़ोन कर रही हो तुम। तो रूही जो है फिर जिया कहती है मैं परेशान कर रही हूँ, टाइम देखा है तुमने, तुम्हें घर नहीं आना। हाँ तो जिया जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है घर, कौन सा घर, किसका घर, क्या घर है, हाँ कौन है वहाँ पे जिसके लिए मैं हूँ। तो रूही जो है फिर शौक हो जाती है क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा घर है। तो जिया कहती है कि मेरा घर है हाँ, एक ही तो घर था मेरा, तोड़ दिया उस घर को, तुमने तोड़ दिया रूही, बड़ी मुश्किल से सजाया था मैंने उस घर को और तुमने उसे तोड़ दिया, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया और अब ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम। रूही कुछ भी मत बोलो तुमने और उस शख्स ने। तो रूही जो होती है फिर जिया कहती क्या हुआ है। तो जिया कहती कुछ नहीं हुआ है और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आई बात तुम्हारे समझ में, फ़ोन रख दो रूही, इस वक्त फ़ोन रख दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे। तो रूही कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं तुमसे कह रही हूँ घर आ जाओ। तो जिया के दिमाग में चलता है कि मेरी केयर करती है तो मुझसे झूठ क्यों बोलती है, सच क्यों नहीं कह देती। तो रूही कहती है हेलो जिया। तो जिया कहती है तुम
उससे दूर रहो, कहा ना मैंने तुमसे, और आ जाऊँगी जब मेरा मन करेगा तब आ जाऊँगी। तुम्हें मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं आ रही है रूही, फ़ोन रख दो। और उसके बाद गुस्से में फ़ोन रख देती है। और वहाँ पे रूही होती है, वो परेशान हो रही होती है कि घर तोड़ दिया, क्या बोले जा रही थी ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार इनके दिमाग में। और जिया जो होती है वो ये सोच रही होती है कि यार मैंने फिर से वही किया, उसकी गलती क्या है यार, मैं उससे क्यों इस तरीके से बात कर रही हूँ, क्या गलती है उसकी, यही कि मुझसे प्यार नहीं करती मेरे साथ बस। लेकिन गलत भी तो क्या ही कर रही है, मेरे लिए कितना कुछ किया उसने, मुझे इतना प्यार करती है, आज उसकी वजह से मेरी फैमिली के साथ हूँ मैं, न जाने कितनी खुशियाँ लाई हूँ मेरी ज़िंदगी में, और मैं बस उसकी एक गलती गिन रही हूँ, उसकी वजह से उसे इतना सुना रही हूँ। और वो गलत भी कहाँ है यार, मैंने आज तक उसके लिए किया ही किया है, और उसने न जाने कितनी चीज़ें सिर्फ मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए करी है। और इन सब के बाद अगर मुझे छोड़ भी देती है तो क्या गलत कर रही है, मेरी ज़िंदगी, अंधेरी सी ज़िंदगी में तो उसने इतनी खुशियाँ भरी थी ना, और वो तुझे छोड़ भी रही है तो भी क्या गलत कर रही है जिया, वो तेरी खुशी के लिए कितना कुछ कर रही है, और तू देख उससे इस तरीके से बात कर रही है। हाँ, उसकी गलती ना होते हुए भी इस तरीके से बात कर रही है। मान ले जिया, मान ले, तूने खुद से तेरा घर तोड़ दिया, उसकी गलती नहीं है, तूने तोड़ा, ये सब कुछ तूने बर्बाद करा, अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली तूने खुद ने। कितने खुद कर्ज हो गए यार, अपनी खुशी के लिए उसे तकलीफ़ दे रही है, इतनी खुद कर्ज है यार तू, उसने तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी लाई और तू उसे ही हर्ट कर रही है, उसे तकलीफ़ दे रही है, चाहे ये गलत है। एंड उसके बाद ये सब कुछ सोचते सोचते जिया जो है फिर घर की साइड आ जाती है। मीन्स की अब उसे ऐसा लगता है कि शायद मुझे घर आ जाना चाहिए, रूही मेरा इंतज़ार करती होगी, इंतज़ार तो नहीं पर हाँ वो सही कह रही है, मुझे घर चले जाना चाहिए। और उसके बाद जिया फिर घर आ जाती है, लेकिन घर आते आते उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और उसकी आंखों में बस अब नींद होती है। और घर पहुँचते ही वो सीधे अपने रूम में जा कर के सो जाती है, जिसे देख कर के रूही को थोड़ा सा शौक लगता है कि इतनी जल्दी आकर के सो भी गई है। तो वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उसके माथे के ऊपर अपना हाथ रखती हुए कहती है, क्या हो गया यार, क्यों इतने परेशान हो तुम, मम्मा जो कह रही थी वो सच है, और अगर वो सच है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करो ना, क्यों इतनी तकलीफ़ को अपने दिल में रख रखा है, पूरा दिन तो ऐसे दिखाते हो जैसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, लेकिन रात होते हुए देखो ना क्या हालत हो जाती है तुम्हारी, शेयर करो ना यार, अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो बता दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताने में, वैसे तो बिना कहे हर चीज़ मुझसे शेयर कर लेती हूँ, और ये बात जो तुम्हें इतनी तकलीफ़ दे रही है उसे तुमने अपने दिल में रख रखा है, खुद को इतनी तकलीफ़ दे रही हो, प्लीज़ जिया अपने इस दर्द को बाहर निकाल दो। और ऐसे जैसे बातें करते करते लूज होती है वो उसके पास ही सो जाती है। और उसकी अगली सुबह जब जिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि रूही उस रूम में नहीं है, तो पहले तो वो रिलैक्स हो जाती है कि शुक्र है ये रूम में नहीं है, वरना मुझसे इतने सारे सवाल करती। लेकिन फिर वो सोचती है कि रूही रूम में नहीं है, शायद नीचे होगी, तो वो रूही को ढूंढने के लिए, मतलब कि उससे सॉरी मांगने के लिए, जो कल रात को उसने कहा होता है, तो जब वो नीचे आती है तो देखती है कि रूही कहीं नहीं है। वो उसे ढूंढने लग जाती है रूही कहाँ चली गई, लेकिन फिर उसे पता चलता है रूही जो है वो मेन गेट के बाहर है, क्योंकि एक सिक्योरिटी वाला उसे ये चीज़ बताता है। तो जिया जब बाहर जाती है तो देखती है कि रूही फिर से उसी शख्स के साथ है और उससे बात कर रही है, जिसे देख करके अब जिया का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि मेरे घर के बाहर, हाँ मेरे घर के बाहर ये इस लड़के से मिल रही है। तो वो सीधे जा कर के रूही का ना हाथ पकड़ लेती है, और उस वक्त उसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा होता है, और वो रूही का हाथ थोड़ा टाइटली पकड़ती है। तो रूही कहती है हाथ छोड़ो मेरा, तो जिया कहती नहीं छोड़ूंगी, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो जो शख्स होता है वो जिया के हाथ पकड़ लेता है, मीन्स कि जिया ने रूही का और उस इंसान ने जिया का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो जिया फिर उससे गुस्से के साथ देखती है कि तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और उसके बाद वो शख्स का हाथ जो है ना वो अपने हाथ से हटा देती है। लेकिन जब वो ऐसा गुस्से में करती है तो जो सामने वाला शख्स होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और रूही जो होती है फिर वो उसे संभालती होती है, मीन्स कि उठ जाओ तुम, लगी तो नहीं ऐसा वैसा, जिसे देख करके जिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि इसे अभी भी इस इंसान की परवाह है। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर वो घर के अंदर चली जाती है।
तो रूही जो होती है फिर वो भी घर के अंदर आ जाती है। तो जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जिया जो है वो बेड के ऊपर बैठी हुई है। तो रूही जो है फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि जिया उससे कुछ नहीं कह रही है। तो जिया कहती है आ गई तुम, मिल गई तुम्हें फुर्सत। रूही मैं तुम्हें दिख भी रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, या फिर हमेशा की तरह तुम मुझे देख रही हो पर तुम्हारा दिल और दिमाग यहाँ है ही नहीं, है ना? क्या हुआ बताओ, वैसे तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? अच्छा तो तुम ये सोच रही हो कि मुझे कैसे पता लगा? हाँ मुझे पता है, मुझे शुरू से पता है, शुरुआत से सब कुछ पता है, पर मैंने तुमसे नहीं कहा। तो रूही जो होती है फिर वो वहाँ से जा रही होती है। तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी साइड पर उसका फेस कर लेती है, लेकिन इस बार रूही उसे नहीं देखती। तो जिया कहती है क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं देख रही हो तुम? हाँ ओह तो मतलब अब तुम्हें मेरी तरफ देखना भी मंजूर नहीं है? वाह रूही वाह। तो रूही जो है फिर जैसे कहती क्या देखो मैं, हम ये तुम्हारी आंखों में जो दिख रहा है ये काफ़ी है मेरे लिए। तो जिया कहती क्या दिख रहा है मुझे, ज़रा मुझे भी बताओ ना। वो क्या है ना कि मुझे नहीं नज़र आ रहा, मुझे बता दो मेरी आंखों में क्या दिख रहा है जो तुम देख नहीं रही हो इन्हें। क्या इनमें तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ धोखा नज़र आ रहा है मुझे? वैसे मुझे भी दिख रहा है ना तुम्हारी आंखों में जो तुम मेरे साथ कर रही हो और न जाने कितने वक्त से कर रही हो। तो रूही होती है फिर जिया का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन जिया फिर उसका हाथ छुड़वा देती है अपने हाथ से, और उसके हाथ में जो रिंग होती है मीन्स कि उनकी शादी वाली, वो उसे उतार के फेंक देती है कि, और रूही को अपने और क्लोज कर लेती है। तो रूही कहती है दूर रहो मुझसे। तो जिया कहती क्यों, पसंद नहीं हो क्या? हाँ अब तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, या मेरा टच करना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं दूर नहीं जाऊँगी रूही, तुमने मुझसे रिश्ता बनाया है, मैं तुम्हें रिश्ता निभाना सिखाती हूँ। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया को खुद से दूर करती है और रूम के बाहर जाने की कोशिश करती है। तो जिया जो होती है फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है कि तुम शादी करी है मैंने तुमसे, सबके सामने शादी करी है तुमसे, सब जानते हैं मेरा प्यार, और मेरे प्यार किसी और के साथ इस तरह से। लेकिन इस बार ये सब कुछ सुनने के बाद रूही जो है वो जिया को साइड कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और जिया जो होती है फिर वो भी ज़मीन पे नीचे बैठ जाती है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा होता। और वो ये सोचती है कि यार ये मुझे क्या हो जाता है, मैं मैं क्या करने लग जाती हूँ, मुझे इससे सॉरी बोलना था और मैं इसे फिर से हर्ट करने लग रही हूँ। जिया क्या हो गया है तुझे, क्यों इतनी पागल हो जाती है इसे देख करके? मुझे क्यों गुस्सा आने लग जाता है इसके पीछे से? तो बस मैं ये सोचती हूँ कि गलत नहीं कर रही, सही कर रही है, और इसके सामने आते इसकी ये। जिया क्या हो गया यार, तूने फिर से उसका दिल दुखा दिया ना, फिर से उसे तकलीफ़ दी है ना, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? एंड उसके बाद खुद को संभालते हुए दोबारा से नीचे आ जाती है, मीन्स की रूही के बाद कि नहीं अब की बार मैं सॉरी बोलूँगी। और जब वो नीचे आती है तो देखती है कि वो इंसान जो है वो उनके घर के बाहर मीन्स की मेन गेट से थोड़ा सा अंदर गार्डन की साइड होता है। तो जिया को उसे देख कर के फिर से गुस्सा आ जाता है कि हद है, इस इंसान के अंदर शर्म नहीं है क्या, दोबारा से यहाँ आ गया। तो जिया जब वहाँ जाती है तो कहती है सिक्योरिटी, इसे अंदर आने किसने दिया है? तो रूही जो होती है फिर जैसे कहती है मैंने बुलाया और मेरी परमिशन से ही अंदर आया। तो जिया कहती है वाह वेल डन रूही वेल डन, मैं वहाँ परेशान हुई हूँ कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा सुना दिया और तुम यहाँ पर इस इंसान के साथ। हाँ वेल डन रूही वेल डन। कह रहा आज तुम दोनों साथ हो ना, तो आज बात ही कर लेते हैं। तो जिया जो होती है फिर उस इंसान का हाथ पकड़ती है और उससे अपनी तरफ थोड़ा सा मतलब साइड करती है कि हाँ तुम बताओ तुम हो कौन? हाँ जो बार बार आ जाते हो मेरी रूह से मिलने के लिए, लगते क्या तुम उसके दोस्ती तो हो ना, तो दोस्ती बाहर तक रखो ना। तो वो इंसान कहता है जिया तुम गलत सोच रही हो, तुम गलत सोच रही हो। तो जिया कहती है मैं गलत सोच रही हूँ, और एक सेकेंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ तुम मुझे बुलाने की? तुम लगते नहीं हो, मेरे दोस्त नहीं हो, और ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना मैं तुम्हें जानने में इंटरेस्टेड हूँ। समझ में आया तुम्हें? तो तुम बोलने की हिम्मत मुझे मत कर लेना तुम। वैसे तुम दोनों के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता है, क्या तुम मुझे बताओगे? तो रूही होती है फिर जिया से कहती है सुनो। तो जिया कहती है तुम मत बोलो, जिससे सवाल कर रही हो ना जवाब भी वही देगा, तुमसे पूछा है मैंने, तुम बोलो। तो वो लड़का बोलता है मैं ये बोल रहा था जिया। तो जिया कहती है फिर से। तो वो लड़का कहता है ओके ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप गलत समझ रही हैं। तो जिया कहती मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ मैं गलत समझ रही हूँ? क्या बात है, मैं क्या गलत समझ रही हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे? हाँ
जब मेरी वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर आधी रात को तुमसे फ़ोन पे बात करती है, चुप के बात करती है और मेरे पूछने पर मुझसे झूठ बोलती है कि वो बस बाहर घूम रही थी। हाँ, ये सही है? हाँ, या फिर ये कि वो तुमसे मिलने जाती है बिना किसी को बताए, सबसे झूठ बोल के, ये भी सही है ना? तुम्हारी नज़रों में तो ये भी सही होगा जब ये 20 सड़क पे तुम्हें गले लगाती है, ये जानते हुए कि सब इसे जानते हैं, और इन सब के बावजूद तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं गलत हूँ। तो उसके बाद वो इंसान कहता है कि आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रुई जो होती है फिर उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम चुप रहो, कोई ज़रूरत नहीं आ रही किसी को कुछ भी कहने की, ना ही कोई सफाई देने की। यहाँ पे जिसको जो लगता है वो बस वही समझता है, और अब मेरे साथ चलो। तो रुई जो होती है फिर उसे घर के अंदर लेके जा रही होती है। तो जिया कहती है हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेके जाओ, इसका ध्यान रखो, ख्याल रखो। लेकिन उसके बाद जिया फिर है ना उसके पास सामने जाके कहती है ध्यान रखना, ये बस तुम्हारी दोस्त है, ठीक है? तुम्हारा और इसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है और मेरी लाइफ पार्टनर है। तू बस दोस्त बन के रह, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ज़िंदगी में जीते जी जहन्नुम से भी बदतर बना दूँ। तो वो इंसान फिर से कहता है कि आप गलत सोच रहे हो। तो रुई कहती है भैया कोई ज़रूरत नहीं आई ना इन्हें कुछ भी समझाने की, इनके दिमाग में नहीं जाएगा और ना ही अभी इनका दिमाग काम कर रहा है जो इनके कुछ भी समझ में आएगा। अब भाई चलो यहाँ से, कोई बात नहीं करनी है मुझे इनसे। एंड उसके बाद वो शख्स को जो कि रुई का भाई होता है उसे घर के अंदर ले जाती है, और जिया जो थी वो बाहर गार्डन में ये सोच रही थी कि क्या क्या कहा इसने, इसका भाई, भैया आप अंदर चलो। उर्स भाई कब पैदा हुआ और मुझे क्यों नहीं पता है? तो जिया जो होती है फिर वो भी रूम में मतलब घर के अंदर चली जाती है जल्दी से कि यार तो वाह मैंने क्या कर दिया। और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि रू जो है वो उसी शख्स के साथ होती है और उससे बात कर रही होती है। तो जिया उसके पास जाती है और मतलब कि उनकी बातें सुनती है। थोड़ी कहती है कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना फिर से चुप के सुनने की, सामने आ जाओ। तो जिया जो होती है फिर नज़र नीचे कर लेती है और कहती है अब रूही वो मैं सुन नहीं रही थी वो तो। थोड़ी कहती है चुप, और चुप मतलब होता है कि चुप हो जाओ। तो जी कहती सॉरी। तो ये कहती कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना सॉरी बोलने की, हाँ और ये सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा, हाँ तुमने जो। लेकिन फिर वो अपने भाई की साइड देखती है और कहती है अब तुमसे मैं बाद में बात करूँगी। तो जिया ये सोच रही थी बाद में बात करेगी, मर गई, हे भगवान, बाद में ही मेरा क्या करेगी, क्या करेगी रोई रोई। अब मुझे डर लग रहा है यार, मैं भी कितनी पागल हूँ, एक बार उससे पूछ तो लेती, एक बार उससे कह तो देती, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सुना दिया। अरे यार तो बाप, कुछ भी समझ लिया यार, ये लड़की ना मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी। मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है, इसे कितना सुना है, बिना इसकी गलती के सुना है। पीछे से तो मैं फील करती थी कि यार सॉरी बोलना चाहिए, पर इसके सामने तो नहीं बोला ना मैंने। लेकिन इसकी भी तो गलती है ना, मुझे बता के भी तो जा सकती थी, जब भाई था तो छुप के क्यों जा रही है, छुप के क्यों बात कर रही है, मुझे बता के बात कर लेती तो मैंने कौन सा इसको रोकना था कि मत बात करो मत बात करो। करनी तो वैसे भी इसने अपने मन की मर्जी थी, बात तो कर ही रही थी ना ये, फिर मुझे बता देती। मेरी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, और मेरे जगह कोई भी होता तो यही सोचेगा ना इसकी गलती है, इसने मुझे नहीं बताया। नहीं यार फिर से मैं उसकी गलती बोल रही हूँ, अभी तो मेरी गलती है यार, अब उसको बोलूँगी ना, नहीं पर ये भी अच्छा है, उसकी गलती कह करके उसी के ऊपर सारी बात डाल दूँगी, फिर वो क्या करेगी, फिर मुझे कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। हाँ ये अच्छा आइडिया है ना, उसको बोलूँगी तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, गुड, डिसाइड हो गया, रूही की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो बेचारा इंसान सिचुएशन का मारा हो गया था, मेरी क्या गलती है। और ये सारी चीज़ें सोच करके वो जब दोबारा से घर के अंदर आती है, मीन्स कि वो पहले बाहर चली जाती है गार्डन में ये सोचने के लिए कि अब वो बचे कैसे। तो जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो इंसान जो था वो चला जाता है और रूही भी नीचे नहीं होती। तो जिया सोचती है पक्का रूम में क्यों होगी ना, और जिया फटाक से भागते हुए अपने रूम की साइड जाती है तो देखती है कि रूही जो है वो अपने कपड़े पैक कर रही है। उसने सूटकेस निकाल रखा है, उसके अंदर सारे कपड़े डाल दिए। तो जिया कहती है रूही मैं तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाने दूँगी, ये क्या कर रही हो तुम, क्यों क्यों सब अपना सामान पैक कर रही हो, ये मुझे पसंद नहीं है ना, तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती। रूही तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ये सबको छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मेरा प्यार हो रूही, मेरी जान हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो रूही कहती है कि ओह तो तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी जान हूँ, वैसे
पिछले कुछ दिनों में तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं था ना। तुम तो मुझसे ऐसे इग्नोर कर रही थी, इतना दूर थी मुझसे। हाँ, तो जिया कहती है यार आई एम सॉरी ना यार, गलती हो गई मुझसे, मैंने गलत समझ लिया, आई एम सॉरी रूही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना यार कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी। तो रूही फिर जिया की साइड देखती है कि नहीं, मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ जिया, और हमेशा कहते रहे तुम इस बार भी गलत हो। तो जिया कहती अरे वाह, लेकिन इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही है ना कि मैं गलत हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रही हो, घर छोड़ के नहीं जा रही हो, वाह। तो जिया जो होती है फिर बेड पर लेट जाती है, लेकिन फिर सोचती है अरे जब घर छोड़ के नहीं जा रही हो तो ये सामान किसका पैक कर रही हो। ओह, तो मुझे अब समझ में आया, तुम ये चाहती हो कि तुम शॉपिंग पे जाओ। अरे वाह, मैं लेके जाऊँगा तुम्हें, और हमेशा की तरह तुम्हारा ड्राइवर बन के। अरे वाह, मज़ा आ गया ना, अब तो मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तो चले जाना शॉपिंग पे। तो रूही कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आ रही कहीं जाने की, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ जाना है कहीं पे भी शॉपिंग पे। आई पे तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती है अरे ये कैसे क्यों कह रही हो यार तुम। अच्छा एक काम करो, और भी कपड़े निकाल लो ना, सारे कपड़े चेंज कर देंगे। तो जिया जो होती है फिर रूही का कपड़ खोलती है, लेकिन वो तो पूरा फिल होता है। तो जिया कहती है अरे रूही एक चीज़ बताओ, ये वाले कपड़े एक्स्ट्रा है क्या तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा कपड़ तो अभी भरा हुआ है पहले की तरह। तो रूही कहती है हाँ, क्योंकि ये मेरे कपड़े नहीं है। तो जिया जो होती है फिर रूही के साथ आती है और कहती है हैं, तुम्हारे कपड़े नहीं है, तुम्हारे कपड़े नहीं है तो ये किसके कपड़े हैं। तो रूही कहती है तुम्हारे कपड़े। तो जिया कहती है मेरे कपड़े। पर मेरे कपड़े क्यों, मेरे कपड़े क्यों निकाल देंगे तुमने, हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं। यस 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 यस, हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं ना, तभी तुम्हें मेरे कपड़े निकाले, लेकिन इतने सारे क्यों निकाले हैं, मुझे बता देती, मैं मेरी पसंद के 2-3 निकाल लेती ना। तो रूही फिर उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती नहीं, हम हनीमून पे नहीं जा रहे हैं। तो जी कहते हनीमून पे नहीं जा रहे तो फिर क्यों कपड़े निकाले तुमने। तो रूही कहती है क्योंकि तुम घर छोड़ के जा रही हो। तो जिया जो होती है फिर शौक हो जाती है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, किस खुशी में घर छोड़ के जा रही हूँ। तो रूही कहती है कि जो सब तुमने किया है ना, तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, और तुम घर छोड़ के जा रही हो, मैं नहीं जा रही हूँ। तो जिया कहती नहीं रूही, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती, ये तो गलत बात है ना यार, समझा करो, ये कैसी बात होती है, घर से बाहर निकल जाओ। जिया तुम ऐसा सोच, रूही तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, और तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो, जानो यार ये तो गलत बात है ना। तो रूही कहती कोई गलत बात नहीं है, और जो तुमने किया ना उसके लिए तो मैं कुछ भी कर देती, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी छोटी पनिशमेंट दे रही हूँ, घर से बाहर चले जाओ। तो जिया कहती है कि घर से बाहर कितने दिन के लिए। तो ये कहती है जब तक कि मुझे ये फील नहीं होने लग जाता कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तब तक नहीं। तो जिया को याद आता है कि जिया ने भी ऐसा कुछ कहा था ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ। तो जिया कहती बदला ले रही हो कि यार मेरे साथ। तो ये कहती हाँ, बदला समझ लो, पनिशमेंट समझ लो, कुछ भी समझ लो, बैग उठाओ और घर के बाहर चली जाओ। तो जिया कहती नहीं 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 रूही प्लीज़ नहीं। तो रूही कहती है कि तुम घर के बाहर जा रही हो या मैं अपना सामान पैक करूँ। तो जिया जो होती है फिर अपना बैग ले लेती, नहीं मैं घर के बाहर जा रही हूँ। तो जिया जो होती है फिर अपना बैग लेकर के नीचे आ जाती है, तो वहाँ पर उसके मम्मी पापा होते हैं। तो जिया का बैग देख के जिया तुम कहाँ जा रही हो। तो जिया कहती घर के बाहर मम्मी पापा। तो उसके मम्मी पापा शौक होते हैं कि हैं घर के बाहर क्यों। तो वहाँ से रूही जो होती है वो आ रही होती है। तो रूही कहती है मम्मी पापा मैंने इन्हें घर के बाहर निकाल दिया, ये घर के अंदर नहीं आएंगे, बाहर निकाल दिया मैंने इन्हें। तो जिया की मम्मा जो होती है वो हंसने लग जाती है, अच्छा घर के बाहर निकाल दिया, वैसे जिया अब तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें घर के बाहर निकाल दिया। तो जिया कहती मम्मा मैंने कुछ भी नहीं करा ना, ये तो हम दोनों खेल रहे हैं, ये मेरे साथ गेम खेल दिया, ऐसा कर दिया, मजाक कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया है। तो रूही कहती मम्मा इस बार सच में इन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि इस बार जो इन्होंने बहुत किया ना वो किसी को बताने लायक ही नहीं है, बाहर निकल जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, अभी के अभी बाहर चले जाओ। तो जिया जो होती है फिर बाहर जाती, कहती यार एक सेकंड, तुम मुझे बाहर निकाल रही हो वो तो चलो ठीक बात है, लेकिन मैं रहूँगी कहाँ पे। तो रूही कहती वो मुझे नहीं पता ना, तुम कहीं भी रहो, मुझे ना इसको जानना है ना इससे मतलब है, बस तुम मेरे घर के अंदर नहीं आओगी, आई बात तुम्हारे समझ में। तो जिया सोचती है तुम्हारा घर, सही बात है यार, मुझे तो कई बार ऐसा ही लगता है कि मैं यहाँ पर पेन गेस्ट हूँ, और लेकिन मैं रहूँ कहाँ पे। रूही यार मैं गार्डन में सोऊंगी क्या। तो रूही कहती हाँ बिल्कुल, एक काम करो गार्डन में जा कर के सो जाओ, क्योंकि घर के अंदर आने की इजाज़त तुम्हें है नहीं ना। तो जिया कहती ठीक है, अगर इस घर में आने की इजाज़त नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेरे ससुराल जा सकती हूँ, मैं मेरी फ्रेंड के घर जा सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। और वो ऐसे बोल के जा रही होती है कि रूही कहती है नहीं, तुमने अगर मेन गेट से बाहर एक कदम भी रखा ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे।
तो जिया कहती है अरे ये क्या बात होती है, घर के अंदर मत रहो, मेन गेट के बाहर मत जाओ, मैं बीच में क्या गार्डन में सोऊं। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल, तुम गार्डन में ही रहोगी, अब से तुम वहीं सोओगी वहीं उठोगी, घर के अंदर आने की हिम्मत मत कर लेना तुम। तो जिया जो होती है फिर उसका बैग छूट जाता है, कहती है मैं मैं यहाँ सोऊंगी, बाहर सोऊंगी, मैं मच्छरों के बीच में। तो रूही कहती है मच्छर के बीच में सो, इंसानों के बीच में सो, या फिर क्रोकोडाइल या किसी अदर जानवर के बीच में सो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के अंदर नहीं जाओगी, घर मेन गेट के बाहर नहीं जाओगी। तो जिया जो होती है फिर अपना सर पकड़ लेती कि यार मैं क्या बाहर जाके सर्विस डिपार्टमेंट जा करके सो क्या, रूही ये चाहती हो तुम। तो रूही कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो, आई हुई तुम्हारे सुन में, बाहर निकल जाओ। तो जिया जो होती है कहती है ठीक है। तो वो घर के बाहर चली जाती है। तो अब जिया के जो मम्मी पापा होते हैं वो पहले तो जिया के साइड देखते हैं, फिर रूही के गुस्से को देखते हैं, और फिर एक दूसरे से कहते हैं बात करनी चाहिए इन दोनों से। तो जिया की मम्मा बोलती है नहीं, वैसे भी आपकी बेटी ने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला रखा है हमारी बहू को, और आप भी ये चीज़ जानते हो कि जिया के साथ रहते रहते रूही का गुस्सा भी अब सातवें आसमान पे रहने लग गया है। तो जिया के जो पापा होते हैं वो भी स्माइल करने लगे थे, हम बात तो तुम सही कह रही हो, बेचारी इतनी शरीफ थी, जिया ने उसे क्या बना दिया कि आज वो खुद उसके ऊपर भारी पड़ रही है। वेल डन जिया, वेल डन। तो रूही जो होती है फिर जिया के जाने के बाद अपने मम्मी पापा की साइड दिखती है, तो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है मम्मा, और जा कर के ना सीधे गले लगा लेती है। तो जिया की मम्मा बोलती क्या कर दिया इसने। तो रूही कहती है मम्मा आज इन्होंने ना सारी हदें पार कर दी, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, पता नहीं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर, मैंने कभी माफ़ नहीं करूँगी, पूरी लाइफ टाइम ये घर के बाहर रहेंगे, मैंने कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो जिया की मम्मा बोलती है लेकिन उसने ऐसा कर भी क्या दिया जो तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो। तो रूही कहती है मम्मा आपको मैं नहीं बता सकती आज। तो जिया की मम्मा बोलती है बताओ क्या हुआ है रूही। तो रूही जो होती है फिर शुरुआत से सारी बातें बता देती है। तो जिया की मम्मा जो है फिर रूही की साइड देती है कि सच में। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या मम्मा, सच कह रही हूँ मैं, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, एक बार आकर के मुझसे बात नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी का अपने दिमाग में जो आया उन सबको सच मान करके, देखा ना कैसे कैसे बिहेव कर रही है, आपके सामने की बात है ना, देखा था इनको। तो जिया की मम्मी बोलती है देखा था, और ये भी देखा है कि उसका नतीजा उसको किस तरीके से, मतलब कि क्या पनिशमेंट मिली है। वैसे मैं तुम्हारे साथ हुई, बिल्कुल सही किया, जिया ने जो किया उसके लिए उसे इतनी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और अपने फैसले के ऊपर एकदम तुम सही हो, ठीक है। तो ये कहते हैं जी मम्मा, और उसके बाद दोबारा से उन्हें गले लगा लेती है। तो जिया के जो पापा होते हैं वो उसकी मम्मा के साइड देते हैं सच में तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी बेटी घर के बाहर रह सकती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्यों नहीं रह सकती, और वैसे भी वो अपना बैग लेकर के गई है, इसका तो साफ साफ मतलब है कि वो घर के बाहर ही रहेगी अब से। तो रूही कहती है जी पापा वो घर के बाहर ही रहेंगी, और मैं भी देखती हूँ कि ये घर के अंदर आती कैसे है और आएगी कैसे। चलो तो ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है ना नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। चलो तो बाय बाय, वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। ओके सी यू।